आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 28 इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज है 28.3। इसमें जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। तीन आपको पॉइंट दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट डी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड द लेंथ AD। पहले सवाल समझा देता हूँ आपको। सवाल में ये कहा गया है कि एक ऐसा ट्राइंगल है, इसके तीन आपको पॉइंट्स दिए हुए A, B और C। इसके बाद यहाँ से AD एक लाइन है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये BC को मीट करता है D पे। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस D पॉइंट के, और इस लेंथ, ये लेंथ निकालनी है AD की। मतलब ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है D। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट इस D पॉइंट का, और साथ में आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखें आप, ये AB, AC, BC ये तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो AB निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम BC निकाल लेंगे। तो AB जो है वो 5√2 आ रहा है। अब देखिए 5 - 1 4, 4 - और -1 मतलब 4 + 1 5, और 6 - 3 यानी कि 3। इसका अंडर रूट करके, मतलब स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। ऐसे आप AC निकाल लेंगे। ये हो गया। अब AD जो है इंटरनल बाइसेक्टर है। ध्यान रखिएगा कि जब भी एक इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो वो अपोजिट साइड, यानी कि जो ये जो साइड को ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका रेशियो होता है, यानी कि BD बाय DC ये किसके रेशियो में होगा, जहाँ से ये एंगल आ रहा है। इसे समझाता हूँ आपको। अगर एक ट्राइंगल है और मैं एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो ये जो दोनों साइड है, इसका रेशियो जो जिस एंगल को होल्ड करने वाले साइड है उसके रेशियो का होता है। यानी कि ये जो हमने क्या कहा, B ये है, C ये है और ये है, तो हमारा ये BD ये बाय DC, ये बाय ये बराबर होगा ये साइड AB बाय AC। क्लियर है? तो हमारे पास साइड तो है ही, हमने साइड निकालनी है। तो BD बाय DC इक्वल्स AB बाय AC। AB का है 5√2, AC है 3√2। तो हम जो डिवाइड करेंगे √2 कट जाएगा, 5/3 आ गया। तो हमको BD बाय DC का रेशियो मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि जब हमें एक लाइन मिली और इस लाइन का हमें रेशियो मिल गया कि इसका रेशियो है 5:3। तो हमारे पास ये पॉइंट तो है ही। कौन सा पॉइंट है ये वाला? ये हमारे पास है 1 - 1 और 3, ये B हो गया। ये हमारे पास है ही पॉइंट 432। हमारे पास ये भी पता चल गया था कि ये M/N क्या है, रेशियो पता चल गया ना, M/N हो गया 5:3। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आगे ये चीज यूज होनी है, इसलिए मैं आपके लिए सामने ये फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो x इसमें निकल के आएगा, जो x पॉइंट यहाँ का अगर x, y और z मानिए, तो x पॉइंट आएगा आपका M1, या कहें कि ये M1 x2 + M2 x1 बाय M + n, या M1 + M2 कर दीजिए। इसको MN कह दीजिए या M1 M2 कह दीजिए, ठीक। इसको M कह सकते हैं, इसको N कह सकते हैं। y हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको M1 और M2 मान लेता हूँ, क्योंकि आपकी किताब में M1 M2 के टर्म्स में लिखा है, इसलिए M1 M2 में बता रहा हूँ, वरना M और N ही करेंगे इसको। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका M1 y2 + M2 y1 बाय M1 + M2, और z हो जाएगा आपका M1 z2 + M2 z1 बाय M1 + M2। ठीक। अब इसमें देखिएगा कि ये आपका जो M है इसमें, या कि कहें कि M1 है वो हम लेंगे 5, M2 हम लेंगे 3। ये M और N है, ये M1 M2, ठीक। M1 M2 M और N। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ये देखिए फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर है M1, मैंने आपको बताया M1 x2 मतलब 5 × 4, 5 यहाँ पर 5 है, यहाँ से बता दूँ 5 × 4 और 3 × 1, 5 × 4 3 × 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3, फिर 5 × 3 और 3 × -1 डिवाइडेड बाय 5 + 3, फिर 5 × 2 और 3 × 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3। ये डी पॉइंट आ गया आपका, ठीक है जी। ये डी पॉइंट आ जाएगा ये। और फिर डिस्टेंस लेना है AD का, तो बहुत आसान है। डी पॉइंट जब आ गया तो A और D का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपके पास ऑलरेडी है ही।
ये 5 4 6 है, 5 4 6 का इससे डिस्टेंस ले लेंगे इसका, 5 4 6 दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट आपको ये तीनों दिख रहे हैं, ये आपका √1530/8 आ जाएगा। तो अब क्लियर है ना मामला। अब हम आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट C with Z coordinate lies on the line segment joining the point this and this, find its coordinate। तो एक लाइन है और आप सब 3D में सोचिएगा इसको, जो A पॉइंट है और जो आपके पास B पॉइंट है। A पॉइंट आपको दिया है 2 -3 और 4, B पॉइंट आपको दिया है 8 0 और 10। अब इसके बीच में बताया गया है कि एक पॉइंट है जिसका Z कोऑर्डिनेट है 8। तो आपको करना क्या है, इसमें Z कोऑर्डिनेट आपको 8 दिया हुआ है, तो आप इसको मान लीजिए, अभी ये दोनों को रहने दीजिए, आप ये Z कोऑर्डिनेट 8 है इसका, लेकिन ये बीच में कहीं, मतलब बीच में मतलब सेंटर में नहीं है, लेकिन कहीं इनके बीच में है, दरमियान में। अब इन्होंने कहा कि आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको मान के चलिए λ/1 में डिवाइड करता है ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, C, या आप k/1 भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, k/1 मानिए या λ/1 मानिए। अब सीधी सी बात है, k या λ1 मानेंगे तो 8 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके 0 इंटू लैम्डा प्लस -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। z कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 10 ही है ना, 10 इंटू लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये इसका z कोऑर्डिनेट हो गया, इसका z हो गया। लेकिन अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको दिया है 8, तो 10 लैम्डा प्लस 4 बाय लैम्डा प्लस 1 बराबर कर दीजिए 8 के, से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को यहाँ रख दीजिए, ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्लियर, 6 - 1 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, show that the 3 points A, B, C are collinear and find the ratio in which C divides A, B। यहाँ तो खैर आपको पॉइंट ही दे दिए गए, पिछला सवाल और ये जो सवाल है ये एक दूसरे के एक पूरक है, तो इसमें भी यही है, आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और C डिवाइड से B, तो ये C है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, ये आपको दिया हुआ है 2 3 4, B आपको दिया हुआ है -1 और 2 और -3, और C पॉइंट आपको दिया है -4 और 1 और -10। बस आपको करना क्या है, ये λ/1 में डिवीजन मान लीजिए, लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये बराबर है -4 के, ये लीजिए -4, फिर 2 इंटू लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये हो गया आपका किसके बराबर, 1 के बराबर। फिर -3 इंटू लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये किसके बराबर हो गया, -10 के बराबर। यहाँ से लैम्डा मतलब वैसे तो आपको लैम्डा एक ही से मिल जाएगा, लेकिन हर एक ही ले लेंगे तो भी लैम्डा मिल जाएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया ना, हमको तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था लैम्डा निकालने के लिए, यहाँ पर भी आपको मिल गया। ओके, लैम्डा निकालेंगे और लैम्डा जो आप लैम्डा बराबर जब आपका वैल्यू आ रही है -2, तो लैम्डा -2 का मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर लैम्डा 2 होता तो इंटरनली, मतलब अगर आपका k/1 अगर k/1 रेशियो में आ रहा है, λ/1 रेशियो में आ रहा है, तब तो ठीक है। जब माइनस लैम्डा का मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब C यहाँ ना होके C यहाँ है, और ऐसे बता दो, ये A है, ये B है और ये C है, तो CA बाय CB या AC बाय BC जैसे भी कह लें, ये आपका 2:1 है, राइट। तो ये 2:1 तो लिखेंगे, इसके आगे ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब चौथा सवाल आ गया है। चौथा सवाल कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिए हैं, इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। तो अब कोई प्लेन होगा, ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, A पॉइंट आपका दिया है, B पॉइंट दिया है, A पॉइंट दिया है आपका 2 4 5, B पॉइंट दिया है आपको 3 5 4।
ये लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो प्लेन है आपका, ये कहा जा रहा है कि ये वाई जेड प्लेन है। तो ये वाई जेड प्लेन मान लीजिए ये यहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ये और इसका ये जो पॉइंट है कोई मान लीजिए आप पी मान लीजिए, तो ए पी बाय पी बी, ये आपको बताना है ए पी बाय पी बी क्या है, रेशियो क्या है इसका। अब इसमें अगर नेगेटिव आता है तो आप कहेंगे एक्सटर्नली, और अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली। क्लियर? चलिए, तो अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए लैम्डा इस टू 1 में डिवाइड करता है। अब ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई जेड प्लेन में एक्स 0, जेड एक्स प्लेन में वाई 0 और वाई एक्स प्लेन में जेड 0। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले तो हम निकालेंगे लैम्डा इस टू 1 है तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 बाय लैम्डा प्लस 1, जी पहला हो गया एक्स। फिर 5 इंटू लैम्डा 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, दूसरा हो गया। फिर 4 इंटू लैम्डा 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, तीसरा हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि इसमें क्योंकि वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो इसको आप 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे तो लैम्डा आएगा -2/3। तो ये -2/3 आ रहा है, इसका मतलब है तो सही लैम्डा इज टू 1 इज 2:3, बट ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये 2/2:3 में तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली कर रहा है, एक्सटर्नली। ठीक है, इसका मतलब ये ए और बी यहाँ है और ये पी पॉइंट यहाँ, ये प्लेन इधर है, इसको ज्वाइन करेंगे आप तो पी ए बाय पी बी ये है 2:3 रेशियो में। अगला जो सवाल है, पांचवा सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 5। तो इसमें भी सिनेरियो बिल्कुल यही रहेगा ये कि अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जो मैंने पिछला सिनेरियो बताया इसी तरीके से कि प्लेन ले लेंगे, प्लेन के अलावा क्या कुछ और बन गया है। एनीवेज, कॉन्सेप्ट समझना है ज़रूरी। ये आपका ए पॉइंट है 2, -1 और 3, ये बी पॉइंट है -1, 2 और 1। अब ये बीच का जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम सी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, है ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, अब देखिए इसको आप मान लीजिए लैम्डा इस टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो सी कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे आप। सी कैसे निकलेगा, ये लैम्डा इस टू 1 है, -1 इंटू लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, इस तरीके से 2 इंटू लैम्डा प्लस -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 और 3 इंटू 1 और 1 इंटू लैम्डा प्लस करिए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ये तो निकाल लेंगे आप। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है, इस प्लेन का दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5। तो इसकी x की जगह ये डालिए, y की जगह ये डालिए, z की जगह ये डालिए, क्योंकि ये पॉइंट तो यही है ना, इस प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। बस इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -1/3 आएगा। जहां आप नेगेटिव देख लें समझ लीजिए एक्सटर्नली है, 1:3 लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में एक्सटर्नली जरूर लिख दीजिए। अगला सवाल है सवाल संख्या 6। इसमें लिखा गया है if the points a b c are collinear find the ratio in which c divides ab। तो ये तो एकदम सेम सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका a है, ये b है, ये c किस में डिवाइड करता है। a आपको दिया हुआ है a है 3, 2 -4, क्या है रिपीटेड तो नहीं है, रिपीटेड नहीं है। और फिर उसके बाद ये हो गया बी पॉइंट आपका 9, 8 -10, सी पॉइंट आपका है 5, 4 -6। इसको मानिए लैम्डा इस टू 1। आपको पता है इन दोनों का कैसे निकालेंगे, ए बी 9 इंटू लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, 8 इंटू लैम्डा और 2 इंटू 1 इनको प्लस करिए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। इस तरीके से -10 इंटू लैम्डा -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये हो गया। अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है वो 5 है, ये 5 है, ये वाला पॉइंट आपका 4 है, ये -6 है। एक ही को कर लेंगे तो आपका लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा आपका जो आएगा इसमें आप देखिएगा 1/2 आएगा, और क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है लैम्डा बाय 1 इक्वल्स 1/2, यानी कि ये जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली के लिए लिखना जरूरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इंटरनली के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नली के लिए आपको लिखना जरूरी है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन दिस 3 पॉइंट दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। इसमें
सवाल जरूर आपको उत्तर इसका बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे, देखें आप, ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दिस दिस दिस। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, ए बी सी क्योंकि हमारे ये मिड पॉइंट दिए ना, तो हम इसको कुछ और मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं एफ। ये बना दिया आपने x1 y1 z1, हो गया x1 y1 z1। जो ई पॉइंट है ये वाला, इसको आप मान लीजिए x2 y2 z2। जो एफ पॉइंट है वो हो गया s3 y3 z3। ये तीन हो गए। अब ये देखिएगा, जो ए है, ए पॉइंट, क्योंकि ए बी सी मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो ई एफ का मिड पॉइंट आप ए ले लीजिए, और इसी तरीके से जो एफ ए यानी कि ये ई मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ई एफ, और डी ई का मिड पॉइंट आप ले लीजिए सी, और डी एफ का मिड पॉइंट ले लीजिए बी, राइट। तो ये सी पॉइंट आपका ए बी सी हम मार्क कर देते हैं। ए आपका है -2 3 5, सी पॉइंट है आपका 6 5 3, और बी पॉइंट हो गया आपका 4 -1। इसमें कुछ नहीं करना आपको। मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था, m या m1 लिखिए, m1 x2 प्लस n x1 m1 x2 प्लस m2 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। याद है आपको? इसमें m1 और m2 बराबर है, यानी कि दोनों 1 है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 6, ये है x1 प्लस x2 बाई 2 6, x1 प्लस x2 बाई 2 6 है, y1 प्लस y2 बाई 2 5 है, z1 प्लस z2 बाई 2 3। ओके हो गया? इस तरीके से बाकी x2 प्लस x3 बाई 2 -2 है, y2 प्लस y3 बाई 2 3 है, z2 प्लस z3 बाई 2 5 है। तो क्या क्या रिलेशनशिप बन रही है देखिएगा, x1 x2 -4, y1 y2 6, z1 z2 10। अब इसी तरीके से और भी रिलेशनशिप बनेगी, इनसे भी बनेगा, इनसे भी बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x1 प्लस x3 8, y1 प्लस y2 -2, z1 प्लस z2 14। फिर तीसरा ले लेंगे, फिर इससे x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको क्या करना है कि 1 2 3 जो इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली है एक, इसको पूरा मान रहा हूँ, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला देखिए इस वाले को, x2 प्लस x3, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, x2 प्लस x3, ये हो गया कौन सा, x1 प्लस x3, और ये हो गया आपका x1 प्लस x2। ये सब जोड़ दिया, और दाएं हाथ पे क्या आएगा आपका -4, इसमें आ गया आपका 8, और इसमें 12। इससे क्या मिला, ट्वाइस x1, ट्वाइस x2, और ट्वाइस x3, ये आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 8 प्लस 12 20, 20 में से 4 घटा दीजिए, 8 में से 4 घटा दीजिए, 4 4 प्लस 12 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया, ये 2 यहाँ ले गए। तो x1 प्लस x2 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 8 हो गया। इस तरीके से y1 यही काम करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 जो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से z1 z2 z3 करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जोड़ेंगे, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 मतलब बाई 2 आपका जो ट्वाइस आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, 15 आ गया। ठीक, अब क्योंकि ये तीनों चीज़ मिल गई है आपको, x1 x2 x3, तो x, अब देखिए इसमें x1 x2 और x3 पहले यहाँ लीजिए, जो x1 प्लस x2 मैं करके दिखाता हूँ, x1 प्लस x2 बाकी भी इसी तरीके से होंगे। ये x3 बराबर 8 है, और यहाँ पर आपका x2 प्लस x3 बराबर -4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस करिए, x1 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, 8 माइनस और -4 कितना हो जाएगा 12, x1 आ गया। इस तरीके से अब इसी इक्वेशन को लीजिए, x1 x2 x3 प्लस में है बराबर 8। अब ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, कौन सी, ये x1 प्लस x3, x1 यहाँ रखिए, x3 यहाँ रखिए, प्लस में है बराबर कितना हो गया 8।
सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x2 बराबर 8 - 8 0, ये x2 आ गया। x3 के लिए क्या करेंगे, ये तीनों में यही चलेगा, x1 + x2 + x3 बराबर 8, और तीसरी इक्वेशन लेंगे x1 + x2, तो x1 + x2 बराबर हो गया 12। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनको, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x3 आपका आ जाएगा 8 - 12 होता है -4, तो x1 x2 x3 आ गया। इसी तरीके से z के y के साथ करेंगे, इसी तरह z के साथ करेंगे, ये आपके तीनों पॉइंट आ गए। क्लियर। अब सवाल संख्या है इसमें 8, इसमें दिया गया है A, B, C are the vertices of a triangle ABC. Find the point in which the bisector of angle BAC meets BC. तो ये सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट वही था, आपके पास ABC है, इन्होंने कहा है कि एक लाइन इस तरीके से आ रही है जो इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, BAC को बाइसेक्ट कर रही है, और ये लाइन ऐसी है, D पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इसमें निकालना है फाइंड द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स BC, ये पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये AB और AC निकालेंगे, तो AB/AC बराबर होगा BD/CD। ये मैंने जैसे बताया था, BD/DC हो गया AB/AC, और क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है, लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये 3/7, तो बेसिकली आपको BD/DC मिल गया 3/7। इस पॉइंट को, ये है आपका 3:7, इसको आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, ये होगा x क्या होगा 0 × 7 + -1 × 3/2 हो गया, बाय 3 + 7 सॉरी, और -1 × 3 और 4 × 7/3 + 7 दूसरा पॉइंट हो गया, -3 × -3 1 × 7/3 + 7 ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट आ गए, ऐसे निकालना। अगला जो सवाल है इसमें है फाइंड द रेशियो इन विच द स्फीयर, एक स्फीयर दिया है x² + y² + z² बराबर 504, ये डिवाइड करता है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए पहले तो एक लाइन है, अब एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, ठीक, ये जो स्फीयर है ये अगर मिल रहा है कहां पर, मीट द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स एट द पॉइंट x1 y1 z1, एक लाइन है और स्फीयर कहीं इनके एक पॉइंट पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें सवाल में कहा गया है कि रेशियो बताना है जिसमें द स्फीयर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अगर कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए एक स्फीयर हम बनाते हैं, तो यहां पर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1 z1, ये x1 y1 z1 इस स्फीयर पे लाई करेगा, 3D पे सोचिएगा, तो आप सबसे पहले x1 y1 z1 को तो इस पे रख दीजिए, x1² + y1² + z1² बराबर 504, तो एक ही हो गया। दूसरा ये है x1 y1 z1, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका दिया है 12 -4 और 8, और ये पॉइंट आपके पास है 27 -9 और 18, तो x1 का कैसे आएगा, अगर आप इसको मान के चले कि ये λ/1 में डिवाइड करता है, तो बस 27 × λ + 12 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1, ये हो गया पहला। इसी तरीके से दूसरा, इसको ऐसे करेंगे -4 × 1 + -9 × λ बाय λ+1, ये y1 हो गया, और z1 क्या होगा 8 × 1 + 18 × λ बाय λ+1, ये हो गया ना। अब आपको करना क्या है, x1 की जगह जो आपने ये इक्वेशन में रखा था, ये इक्वेशन में x1 y1 z1 तो रख दिया था, x1 की जगह रखिए, y1 की जगह ये रखिए, z1 की जगह ये रखिए, कहने का मतलब इस इक्वेशन में डाल दीजिए इसको, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपका ±2/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि एक बार ये अगर आप देखें 2/3 ±2/3 आएगा, स्क्वायर में आएगा वैसे, और -2/3, तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली ये इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और 2:3 एक्सटर्नली इंटरनली और 2:3 एक्सटर्नली। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सटर्नली भी कर रहा है, राइट। अब अगर आपको पॉइंट निकालने हैं x1 y1 z1, तो क्या करेंगे, इस लैम्डा जो है इसकी जगह 2/3 रख दीजिए एक बार, और फिर लैम्डा की जगह -2/3 रख दीजिए एक बार, तो आपके पास x1 y1 z1 पॉइंट भी आ जाएगा, कि जो आप x1 y1 z1 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जैसे उसको पूछा नहीं गया है, आपको केवल ये पूछा गया लैम्डा, तो क्या समझ में आ गया ना।
ये स्फीयर है, यहाँ पर आप ये x1 y1 z1 रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद x1 y1 z1 ये लैम्डा इज टू 1 मान के निकालेंगे और फिर उसके बाद x1 y1 z1 की जगह ये रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे, लैम्डा आपका दो वैल्यूज आएगी, +2/3 और -2/3। सवाल संख्या 10 है इसमें, शो दैट द प्लेन ax + by + cz + d = 0 divides the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the ratio this। तो ये भी ऐसी बात है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे कि भाई आपके पास एक लाइन है, एक ये आपका प्लेन हो गया, ये प्लेन मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, या यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया x1 y1 z1 और ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2 z2। ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि ये इस रेशियो में, मतलब रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में, तो लैम्डा इज टू 1 मान के चलते हैं। तो ये आप अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आप ले लीजिए x y z, ऐसे ले लीजिए, तो x कैसे आएगा, देखिए x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू लैम्डा बाय लैम्डा +1, इसी तरीके से y और z भी आ जाएगा, ऐसे y और z भी आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट हम ले आए ये इस प्लेन में भी लाई कर रहे हैं, और प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, ax + by + cz बराबर +d = 0। x की जगह ये रखिए, y की जगह ये रखिए, z की जगह ये रखिए, फिर इक्वेशन ऐसी बन गई आपकी, ठीक। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है, जो सामने आपके सोल्यूशन दिख भी रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा ही आ जाएगा, सिंपल, माइनस जो आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, -ax1 + by1 + cz1 + d और डिवाइडेड बाय ax2 + by2 + cz2 + d, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। करना क्या है, फिर से समझ गए, ये पॉइंट निकालिए लैम्डा इज टू 1 मान के, जो भी मिड पॉइंट, जो भी इसका मिड पॉइंट नहीं, जो भी ये पॉइंट आएगा जो डिवाइड करेगा, इसको उठा के आप किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन दी गई है, और लैम्डा निकाल लेंगे। सवाल संख्या 11, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर दिस दिस दिस। तो ये सवाल हम ऑलरेडी जो पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा कि हम ऑलरेडी इस तरीके का एक सवाल पहले ले चुके हैं। तो वो पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर था 7, उसी तरीके का हम यहां पर करेंगे, वही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो आपको निकालना है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट्स हुज साइड्स आर, अब इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये तीन मिड पॉइंट दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है 1 2 -3, एक दूसरा ले लीजिए आपका है 3 0 1, एक और पॉइंट आपको दिया है -1 1 और -4, ये पॉइंट्स दिए आपको, ठीक। अब इसको हम ले लेते हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इसको मान लीजिए ये D ले लीजिए, ये E ले लीजिए और ये F ले लीजिए, ओके। अब ABC, इनको ABC ले सकते हैं आप, और ABC को आप ले लीजिए जैसे साइड्स, जैसे D आप मान लीजिए BC का मिड पॉइंट है D, तो ये BC ले लीजिए, और आपका CA या AC, इसका मिड पॉइंट ये 301 हो गया, AB का मिड पॉइंट आपका ये हो गया F। तो D इसका मिड पॉइंट अगर है, और ABC को हम मान लेते हैं इसको x1 y1 z1, B को हम लेते हैं x2 y2 z2, और ये हो जाएगा x3 y3 z3। तो इससे क्या मिलेगा आपको, देखिए अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, x1 + x2/2 -1, इस तरीके से y1 + y2/2 1, और z1 + z2/2 -4, इस तरीके से अब बाकी सबके साथ भी ऐसे करेंगे, ये x2 + x3/2 1, y2 + y3/2 2, z2 + z3/2 -3, x3 ये है x1 + x3/2 3, y1 + y3/2 0, और z1 + z3/2 1, हो गया, यही काम किया गया इसमें। तो आपको जब ये मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन मिलेगी, पहली इनसे ये इक्वेशन मिलेगी, दूसरे से ये इक्वेशन मिलेगी, तीसरे से ये इक्वेशन मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको इसको और इसको x वाले जो टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, ऐसी y वाले को ऐड कर दीजिए, इसको और यहाँ तीसरा z वाले टर्म को ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस आ जाएगा ये। तो x1 + x2 + x3, y1 + y2 + y3 और z1 + z2 + z3 मिल जाएगा। इसमें आपको x1 x2 x3 नहीं निकालना है, इसमें कहा गया है कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2 + x3
y3 इस तरीके से y वाला, यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरा बता देता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 क्योंकि हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 मिला हुआ है, इसकी जगह 3 रख दीजिए, ये भी 3 मिला हुआ है, ये 6 माइनस 6 मिला हुआ है, तो 1 1 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका, 1 1 माइनस 2 इसका आंसर है। अगला सवाल है 12वां सवाल, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज एट द पॉइंट 1 1 1 इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। तो सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल, देखिए मैं समझा देता हूं सवाल पहले, देखिए ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड है वो है 1 1 1 1 1 1 और यदि कोऑर्डिनेट्स A और B के आपको दिए हुए हैं, A और B के 3 माइनस 5 7 और माइनस 1 7 माइनस 6, आपको कोऑर्डिनेट निकालने सीखे, तो आप क्या करेंगे, इसको x y z मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है 1, यानी कि 3 प्लस माइनस 1 प्लस x बाई 3 1 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 7 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, जो हमने पिछले सवाल में भी देखा, और 7 प्लस माइनस 6 बाई z बराबर बाई 3 1 हो जाएगा, तो इससे यहाँ से x मिलेगा, इससे y मिलेगा, इससे z मिलेगा, 1 1 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो सवाल था ये NCERT का सवाल है, तो बता ही देता हूं आपको, NCERT का सवाल है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने क्या किया, ये जो अगर x1 x2 x3 माना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 जो है आपका 1 आएगा, ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 बराबर हो जाएगा आपका 1, और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 बराबर 1 होगा। क्लियर है? 1 1 1 करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 यहाँ रख दीजिए, आपके पास x1 ये सेंटर पॉइंट जो आपके इसके मतलब ये एक्स वाई जेड जो एक वर्टिसेस का पॉइंट है वो आपका आ जाएंगे। सवाल संख्या है 13, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट लिखा है वैसे इसमें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का सीधा मतलब क्या होता है, आप इसको ट्राइसेक्ट ही मान के चलते हैं। अब कैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ट्राइसेक्ट मतलब होता है या तो ये 1:2 होगा, मतलब ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, या तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं या ये पॉइंट ले रहे हैं, तो मान के चलते हैं हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं 1:2, तो एक पॉइंट यहां ले रहे हैं, ये 1:2 इसमें डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें तो आपके पास ये m1 और m2 दिया ही हुआ है, या m और n मान लीजिए, ये पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है ही, ये है 4 2 माइनस 6, ये आपके पास है 10 माइनस 16 और 6, तो क्या करेंगे ये पॉइंट निकालने के लिए, 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, देखिएगा आप ये पहला पॉइंट। इसी तरीके से अच्छा आपको दोनों पॉइंट निकालने हैं, तो मैं भी बताता हूं इसमें, क्योंकि 2 पॉइंट निकलेंगे इसमें, तो वही बताता हूँ क्या करना है इसको। 1:2 मान के चलिए पहले, फिर ये 2 इंटू 2 प्लस माइनस 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और 6 इंटू 1 प्लस माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये तो हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ट्राइसेक्ट का मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है, तो अब ये हो जाएगा 2, अब इसको चेंज कर दूंगा मैं, ये इसको लेंगे 2 और यहां से यहां तक लेंगे 1, तो ये जो 1 लिया था अब ये 2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, बस आपको ये चेंज करना है। अब जो अगली बार निकालेंगे वो निकालेंगे 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, माइनस 16 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पहले वाले में ये आ जाएगा, दूसरे वाले में ये आ जाएगा, मतलब पहली बार आपको 1:2 लेना है, अगली बार आपको 2:1 लेना, बस ये काम करना है। सवाल संख्या 14 है, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो अब क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो अगर आपका ये लाइन है भी और हम मान के चलते हैं कि ये सी इसको डिवाइड करता है कहीं पे किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए λ:1, तो अब ए पॉइंट आपको दिया है ऑलरेडी, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 3
4, बी पॉइंट दिया है आपका -1, 2 और 1। तो ये जो पॉइंट कैसे निकल के आएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ध्यान रखिए निकल के नहीं आएगा, ये ऑलरेडी है हमारे पास ही, बस बताना है कि लैम्डा इज टू 1 क्या होगा। ये पॉइंट है आपका 0, 1/3 और 2। तो बस लैम्डा इंटू -1, लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, इसको बराबर कर दीजिए 0 से, ये पहला 0, फिर लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये 1/3 करेंगे, और तीसरा हो जाएगा लैम्डा इंटू ये वाला पॉइंट 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसको बराबर कर दीजिए 2 से। जब ये बराबर करेगा तीनों से ही लैम्डा आपका 2 आएगा, राइट। जब लैम्डा 2 आ गया इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब ये इसी लाइन में है कहीं ना कहीं, क्योंकि वैल्यू आई है ना कुछ, ठीक, इसलिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में आते हैं। सवाल संख्या है 15, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा, कई लोग मुझे मैंने पहले भी बताया था कि आर एस अग्रवाल के लिए कहते हैं और एनसीईआरटी के लिए कहते हैं। एनसीईआरटी तो खैर मैं बना ही चुका हूँ, लेकिन अगर आप आर डी शर्मा कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज़ की जरूरत है, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। आर एस अग्रवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, या तो आर डी शर्मा कर लीजिए। आर एस अग्रवाल मोर एकेडमिक्स की तरफ है, आर डी शर्मा मोर कॉम्पिटिशन की तरफ है, तो इससे एनसीईआरटी तो कवर हो ही रही है ना। 15 सवाल, गिवन दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो बस इसमें तो आपके 3 पॉइंट दिए ही हैं। पी पॉइंट दिया है 3, 2, -4, ये पॉइंट दिया है आपका क्यू आर 9, 8, -10, ये पी है, ये आर है, और ये क्यू किस में डिवाइड कर रहा है ये देख लीजिए आप, ये 5, 4, -6। तो बस इसको लैम्डा इज टू 1 मान लीजिए, लैम्डा इज टू 1 मान के चलिए, तो 9 इंटू लैम्डा प्लस, इसे एक ही से आ जाएगा, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। 9 इंटू लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, बस यही डिवाइडेड, ये इसको आप 5 के बराबर कर दीजिए, यही से आपको लैम्डा मिल जाएगा। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी निकाल लीजिएगा, क्योंकि कर रहे हैं तो प्रॉपर करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ यहीं से मिल जाएगा ये, तो लैम्डा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो 1:2 इसका उत्तर है, 1:2। सवाल संख्या है 16, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। अब आप देखेंगे ये जितने भी हम सवाल कर रहे हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो सवाल संख्या 16 में है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाईजेड प्लेन। तो अगर आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसा है, यानी कि एक लाइन है, ये आपका वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन में x0 होता है, बस ये जो आपके पॉइंट है ये आपको दिया है 4, 8 और 10, और ये दिया है आपको 6, 10 और -8। आप मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है लैम्डा इज टू 1 में, तो बस इसमें पहले तो ये इसके पॉइंट निकाल लीजिए, जैसे 6 इंटू लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये हो गया। फिर 10 इंटू लैम्डा प्लस 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर -8 इंटू लैम्डा प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, तीसरा पॉइंट हो गया। तो आप जानते हैं कि जो एक्स इसमें 0 होता है, ये जो पॉइंट है इसको आप 0 कर दीजिए, तो इसे लैम्डा आ जाएगा -2/3। और आपको मैंने बताया था नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो आप 2:3 एक्सटर्नली लिख दीजिए इसको। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की 28.3। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।